अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 1 जून को 7वें दौर की वोटिंग के साथ ही दोस्तों लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और इसके साथ ही कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का ध्यान भी 1 जून की शाम को ही खत्म हो गया। ध्यान करने की टाइमिंग मोदी ने इसी तरह रखी थी कि जिस वक्त उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग हो रही थी, ठीक उसी समय विवेकानंद मेमोरियल में बैठे नरेंद्र मोदी की अलग अलग एंगल वाली तस्वीरें और वीडियो मीडिया में चलाए जा रहे थे। और जब वोटिंग खत्म हो गई तो ठीक उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए तो नरेंद्र मोदी भी ध्यान मुद्रा से एग्जिट लेकर सामान्य मुद्रा में आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद मोदी ने कहा कि उनके जीवन का हर पल देश को समर्पित है, यानी ध्यान के बाद राष्ट्र प्रेम का यह तड़का लगाना भी मोदी नहीं भूले, ताकि एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसे थोड़ा बल मिले, ताकत मिले। आप जानते हैं कि तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार ही बनते हुए दिखाई गई है और इसमें कोई नई बात नहीं है। जब मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि तीसरी बार भी मैं ही लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराऊंगा और उसके बाद 400 पार का उन्होंने जुमला भी दे दिया था, तो मुख्यधारा का मीडिया उनसे अलग राय कैसे बना सकता था? जिस मीडिया ने पूरे 10 साल सरकार से एक भी सवाल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर नहीं किया और केवल वही दिखाता बताता रहा जो मोदी सरकार के हक में था, तो फिर चुनाव में वो अपनी चाल चरित्र और अपना चेहरा कैसे दिखा सकता था? इसीलिए कुछ चैनल्स ने बीजेपी और एनडीए को फिर से 300 पार और कुछ ने अंधभक्ति में 400 से भी ज्यादा यानी 400 पार भी बता दिया। अब 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि अंधभक्ति में ज्यादा ताकत थी या जनता की शक्ति में ताकत थी, क्योंकि टीवी चैनलों के एग्जिट पोल को इंडिया गठबंधन ने सरकारी एग्जिट पोल बताया है, जबकि उसका दावा है कि जनता का एग्जिट पोल इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जून को ही इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की एक बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई, जिसमें चुनाव रिजल्ट आने और उसके बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। और इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता का एग्जिट पोल बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिल रही हैं। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए जरा सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों जनता का एग्जिट पोल टीवी चैनलों के एग्जिट पोल से काफी अलग है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार पूरा चुनाव जनता बनाम सरकार ही रहा है। कायदे से जनता की बात सबसे पहले सत्तारूढ़ दल को करनी चाहिए थी, लेकिन मोदी पूरे चुनाव मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, भैंस, नल की टोटी, मुजरा और 7 पीढ़ियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगा जैसी धमकी देने में लगे रहे। जनता के मतलब के किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की और न ही बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसी कोई पहल दिखी, जबकि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव केवल और केवल जनता के मुद्दों को ही उठाता रहा। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इस बार चुनावों को बिल्कुल ही मुद्दों से भटकने नहीं दिया है इस चुनाव में, और यह इन चुनावों की सबसे खास बात रही है।
तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनावों में किस तरह जनता के सवालों के सामने लाचार नजर आई बीजेपी, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नतीजे आने से पहले ही विपक्ष ने कर दिया बीजेपी को परास्त। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 4 जून को लेकर अब क्या नई रणनीति बना ली है इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बनाकर रखा और उसने पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द भी लड़ा। अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं, इंडिया गठबंधन ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है ताकि बीजेपी को कोई भी खेल करने का मौका न मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले में कहा गया कि गठबंधन के सारे दल अपने अपने स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को ये निर्देश देंगे कि 4 जून को मतगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक और फॉर्म 17C के साथ जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक मतगणना केंद्रों पर मुस्तैद रहें। आपको बता दें कि 7वें दौर की वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यही सलाह दी थी कि आखिरी दौर की वोटिंग के दौरान पूरी तरह से अलर्ट रहें और ईवीएम जिन स्ट्रांग रूम्स में रखी गई हैं वहां भी पूरी नजर बनाए रखें। दरअसल इस बार जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही अपनी जीत के आंकड़े बता दिए थे और उसके बाद मीडिया ने भी यही माहौल बनाया था कि बीजेपी ही फिर से सत्ता पर लौट रही है, तो विपक्ष बिल्कुल सचेत हो गया, क्योंकि इस तरह के दावे तभी हो सकते हैं जब ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश बने और गड़बड़ी करने की सुविधा भी मिले। इंडिया की बैठक में चुनाव आयोग के रवैये पर भी चर्चा हुई, क्योंकि हर चरण की वोटिंग के बाद मतदान के जो आंकड़े आए और कुछ वक्त बाद जब चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए